वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज फरमानुल्लाह खान। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू होम विजिटिंग, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक यूनिट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि कम्युनिटी होम विजिट क्या होता है, इसके पर्पस और प्रिंसिपल कौन कौन से हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि कम्युनिटी नर्स क्यों करती है कम्युनिटी होम विजिट। और एट द एंड हम आपको ये बताएंगे कि आप कम्युनिटी में होम विजिट किस तरह कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस यूनिट से जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। ये हमारे पास लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि डिफाइन होम विजिटिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम बयान करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट क्या है, पर्पस क्या है और एडवांटेजेस क्या है हमारे पास होम विजिट की। और लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं कि स्टेप्स ऑफ होम विजिटिंग। तो एक एक करके ये ऑब्जेक्टिव्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। Definition: A home visit is a purposeful interaction in home or residence directed at promoting and maintaining the health of individual and the family। तो कहते हैं कि हमारे पास के होम विजिट क्या है कि इसमें नर्स और जो रेजिडेंस है वो फैमिली मेंबर है जो उस घर में लोग रहते हैं उनके दरमियान जब पर्पसफुल इंटरएक्शन आए, एक ऐसा इंटरएक्शन, एक ऐसा राब्ता आए जिसका एक मतलब हो, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं होम विजिट। और उसका मकसद क्या होगा, प्रोमोट एंड मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ, कि वहाँ पे जो इंडिविजुअल हैं कि उनको असिस्ट किया जाए, उनको देखा जाए, उनके एनवायरनमेंट को जज किया जाए और हम किस तरह उनके हेल्थ को जो है प्रोमोट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास वहाँ पे हेल्थी पीपल हैं तो किस तरह हम उनका हेल्थ मेंटेन रख सकते हैं। तो होम विजिट हमारे पास ये होता है कि हमारा पर्पसफुल इंटरेक्शन होता है किसी होम के पर लोगों के साथ और उस इंटरेक्शन का मकसद ये होता है कि हम प्रोमोट एंड मेंटेन कर सके हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ दैट होम। अ मेजर डिस्टिंक्शन ऑफ अ होम विजिट इज दैट अ हेल्थ प्रोफेशनल गोज टू द क्लाइंट रेदर देन द क्लाइंट कमिंग टू द हेल्थ प्रोफेशन। और डिफरेंस क्या है, देखो वैसे तो हमारे पास ऐसा होता है कि किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो या कोई मशवरा वगैरह करना हो हेल्थ के हवाले से तो फिर वो खुद चलकर हॉस्पिटल में या क्लिनिक में हेल्थ जो हमारे पास है हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाता है। लेकिन होम विजिट में ऐसा होता है कि हेल्थ प्रोफेशन जो है, हेल्थ प्रोफेशनल जो हमारे पास नर्स हैं, जो टेक्नीशियन वगैरह हैं, वो खुद चलकर हमारे पास कहाँ जाता है, कम्युनिटी में, होम में जाता है और वहाँ पे लोगों से मिलता है। इसके बाद होम विजिटिंग में क्या होता है, होम विजिटिंग इन्वॉल्व अ प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग रिलेशनशिप विद द फैमिली मेंबर, निगोशिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ फैमिली फोकस प्लान ऑफ केयर। इसमें ऐसा होता है कि जो हेल्थ प्रोफेशनल होता है वो जाता है कम्युनिटी में, वहाँ जाता है होम के लोग, जो होम विजिट में जो घर के लोग होते हैं उनके साथ मिलता है, उनके साथ बातचीत करता है, निगोशिएटिंग उनके साथ एक काबिल एतबार जो है कन्वर्सेशन का स्टार्ट कर लेते हैं। मीन्स उनके साथ खुद को इंट्रोड्यूस वगैरह करके उनके साथ बातचीत ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं कि वो घर के लोग जो है वो उस पर एतबार करते हैं और अपने हेल्थ के हवाले से, अपने हेल्थ के रिलेटेड जितने भी इश्यू उसके बारे में उसको बताते हैं। एंड एवेलुएटिंग, अच्छा ये इसके बाद क्या होता है कि आपने किसी भी फैमिली या किसी भी होम विजिट करते हैं तो पहले से आपने प्लानिंग की होगी कि मैंने ये पॉइंट्स वहाँ पे असिस्ट करने हैं, ये मैंने उनको हेल्थ टीचिंग देनी है और ये मैंने इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे करने हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एंड एवेलुएटिंग हेल्थ आउटकम एंड फैमिली सेटिस्फेक्शन, और जो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं तो उनका आउटकम भी हम देखते हैं और फैमिली की सेटिस्फेक्शन भी देखते हैं कि ये आया वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हैं, आया वो इन्वायरमेंट से सेटिस्फाई हैं, आया उनको जो हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो उनका इलाज हो रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई मरीज वगैरह हैं तो वो सेटिस्फाई हैं या नहीं सेटिस्फाई। Each home visit involves several phases or steps। इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहला हमारे पास है प्री प्लानिंग
द विजिट, कि जब आप किसी होम का विजिट करते हैं इससे पहले आप प्री प्लानिंग करते हैं कि मैंने किस तरह विजिट करना है, मेरे साथ कौन कौन लोग होंगे, वहाँ पे मैंने किस किस घर तक जाना है, वहाँ पे मैंने किस तरह वहाँ जगह को एसेस करना है, वहाँ पे किस तरह इंटरवेंशन या प्लान इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इसके बाद ट्रेवलिंग टू दी होम एंड इनिशिएटिंग दी विजिट, इसके बाद क्या होते हैं कि हम घर तक जाते हैं, वहाँ पे जो विजिट होते हैं उसको इनिशिएट करते हैं, उस स्टार्ट कर लेते हैं जो हमारा फंक्शन हमारा काम होता है। इसके बाद accomplishing दी इंटरवेंशन, जो इंटरवेंशन हमने करने होते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन उसको जल्दी जल्दी से हम एकम्प्लिश करते हैं। इसके बाद जो इंटरवेंशन हमने कर लिए उसकी एवेलुएटिंग करते हैं, समराइजिंग दी विजिट विद आ फैमिली, इसके बाद हम फैमिली के साथ उस विजिट को समराइज करते हैं कि मैं इस फंक्शन की इस मकसद के लिए आया था, मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई हैं, आपने ये बातों पर अमल करना है, तो ये समराइज करेंगे अपने विजिट को। और उसके बाद क्या है कि एंडिंग द विजिट एंड लिविंग द होम, इसके बाद आपका विजिट एंड होगा और आप जो है वो होम छोड़कर आप फिर अपने ऑफिस वगैरह जहाँ पे आप फिर आएंगे। इसके बाद अ कम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय अ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शन में एक ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने कम्प्रिहेंसिव, उन्होंने एक ब्रॉड जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, वो केयर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है कम्युनिटी के लोगों को। The main focus of this service is to enable people to be cared for in their own home rather than as patient in hospital। और ये जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज है इसमें मेन सर्विस ये है कि उन्होंने क्या करना है, कम्युनिटी होम विजिट करने हैं। और इंतहाई अच्छी बात है कि अगर कम्युनिटी के लोग को घरों में ही ट्रीट किया जाए, वहाँ पे उनको प्रिवेंट किया जाए डिफरेंट डिजीज से, और ये इंतहाई बेहतर है इससे कि वो उनका इलाज हॉस्पिटल में किया जाए। क्योंकि अगर हम होम विजिट टाइम पे कर लेते हैं और प्रिवेंशन वगैरह के बारे में लोगों को बता देते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास बहुत अच्छा आता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आर बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूरी फील्ड है, पूरी हेल्थ सर्विसेज है, उसमें ये एक बैकबोन का काम करता है कि होम विजिट आप करते हैं, लोगों को वहाँ पे होम में जो है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिक पीपल आर इन होम, पीपल आर इन नीड ऑफ सिंपल सर्विस बाय द हेल्थ नर्स। होम विजिट हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो सिक पर्सन होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, वो अक्सर हमारे पास घरों में रहते हैं, क्योंकि वो या ये सोचते हैं कि वो घरेलू टोटके वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या कुछ सोचते हैं कि ये मौसमी तब्दीली की वजह से हैं, इस तरह के। तो इस वजह से हमारे पास मैक्सिमम लोग जो हैं वो फिर हमारे पास घरों में रह जाते हैं। लिहाजा अगर हम होम विजिट करें और उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करें तो ये इंतहाई अच्छा है हमारे लिए और कम्युनिटी के हेल्थ के लिए। इसके बाद होम विजिटिंग हैज बीन शोन टू बी इफेक्टिव एट हेल्पिंग फैमिलीज। होम विजिट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो हेल्पिंग ए फैमिली के लिए। क्यों? तो ये रीजन बताई हुई है कि इट इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस, ये हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करता है। क्योंकि अगर आपके पास जो हैं वो बीमार, जो थोड़े बहुत बीमार हैं लेकिन वो घरों में रहते हैं, वो हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाते, तो फिर आप जब होम का विजिट करते हैं, उसके घर का विजिट करते हैं, वहाँ पे उसको केयर प्रोवाइड करते हैं, इस तरह लोगों को प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, उनको हाइजीन के बारे में बताते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका हेल्थ स्टेटस जो है कम्युनिटी का वो इम्प्रूव होगा। अचीव इकोनॉमिक सेल्फ इफिशियंसी, इकोनॉमिक सेल्फ इफिशियंसी तब आएगी कि जब आपके पास वर्किंग पीपल ज़्यादा होंगे। तो जब हम कम्युनिटी विजिट करते हैं, वहाँ लोगों को केयर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो फिर हमारे पास जो है बीमार लोगों में कमी आती है, आपकी इकोनॉमी हाई हो सकती है इसके साथ। इसके बाद इम्प्रूव पॉजिटिव पेरेंटिंग,
पेरेंटिंग कहते हैं कि जो पेरेंट अपने बच्चों का ख्याल वगैरह रखते हैं, तो अगर हम होम विजिट करें वहाँ पे छोटे बच्चों में अक्सर जो डायरिया वगैरह की बीमारियाँ होती हैं उनको वैक्सीनेशन वगैरह हम कराएं, इम्यूनाइज वगैरह उनकी इम्यूनिटी वगैरह दे के हम उनके न्यूट्रिशन वगैरह की चेकिंग हम करें, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास पेरेंटिंग की इम्प्रूवमेंट होगी। रिड्यूस चाइल्ड माल ट्रीटमेंट। अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को जो कोई बीमारी वगैरह आ जाती है तो पहले उस पर घरेलू टोटके यूज़ किए जाते हैं, उसके क्या कोई चीज़ एक चीज़ पिलाई जाती है, कभी दूसरी चीज़ पिलाई जाती है, तो फिर इसे कहते हैं माल ट्रीटमेंट। लिहाजा होम विजिट से हमारे पास चाइल्ड का माल ट्रीटमेंट या उसका कोई गलत इलाज हो रहे हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अचीव गोल सच एज चाइल्ड स्पेसिंग एजुकेशन एटसेट्रा। इसके साथ होम विजिट के साथ हम वो गोल अचीव कर सकते हैं जिस तरह हेल्थ एजुकेशन लोगों को देना या हेल्थ एजुकेशन लोगों को कितनी मिली है उसकी एवैल्यूएशन करना। इसके साथ साथ चाइल्ड स्पेसिंग जो हमारे पास फैमिली प्लानिंग वगैरह है इसके बारे में भी लोगों को बता सकते हैं। एस्टेब्लिश लिंक टू कम्युनिटी रिसोर्सेज, और जो हमारे पास कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं जो लोगों कम्युनिटी के लोगों पे खर्च होती हैं तो उनके हमारे पास लिंक भी एसोसिएट कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि आया उनको वो रिसोर्स मिल रही है या नहीं मिल रही। जिस तरह के हमारे पास जो म्यूनसिपल कमेटी वाले होते हैं तो उनका काम क्या होता है नाली वगैरह साफ करना, तो जब हम होम विजिट करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि आया उनके घर में कोई गंदगी वगैरह है या वहाँ पे जो हमारे पास और भी कम्युनिटी रिसोर्सेज है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज वगैरह, तो इसके दरमियान हम लिंक जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद हमारे पास हैं प्रिंसिपल के वो आपके पास कौन से शराइत हैं कि होम विजिट के दौरान आपने जो है इनको याद रखना है, इनको फॉलो करना है। पहला हमारे पास है शुड हैव पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके होम विजिट का पर्पस भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गपशप के लिए किसी के घर में चले जाए। नो, आप जब भी किसी के घर में जाएंगे आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होंगी तो आप उन लोगों को दिखाएंगे कि मेरा मकसद ये है या मैं इस मकसद से आया हुआ हूं। इसके बाद आपका पर्पस भी होगा। इसके बाद हमारे पास ये पर्पस शुड बी क्लियर, रेगुलर एंड फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल आर फैमिली, कि जो आपने पर्पस बनाया है कि मैं ये वो होम विजिट क्यों कर रहा हूं तो वो क्लियर होगा, वो रेगुलर होगा, उसमें जो है प्रोफेशनलिज्म उसमें होगी, वो क्या होगा वो फैमिली के नीड के मुताबिक होगा। क्योंकि अगर आप वैसे कोई आम बात के लिए किसी के घर जाते हैं इट्स नॉट फेयर। तो जब भी आप होम विजिट करेंगे तो आपके पास क्लियर कट रेगुलर फ्लेक्सिबल आपके पास एक रीजन होगा, एक आपके पास पर्पस होगा, उसके बेस पे आप होम विजिट करेंगे। शुड हैव बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ नीड्स। देखो कम्युनिटी में हमारे पास डिफरेंट नीड्स होते हैं, लोगों को हेल्थ के वाइज नीड्स होते हैं, इस तरह उसको कोई क्लिनिक वगैरह की नीड्स होते हैं, इस तरह उसको मेडिसिन वगैरह की नीड्स होते हैं, वहाँ पे जो है वाटर वगैरह की नीड्स होते हैं, फूड की नीड्स होते हैं। तो फिर आपने क्या करना है कि अगर आप किसी की नीड पूरी करने जा रहे हैं तो आपने प्रायोरिटाइज करना है उनकी नीड को, जो नीड उनको ज़्यादा है और जिस चीज़ की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है पहले आपने उस पर फोकस करना है। इसके बाद इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, योर इंस्टीट्यूशन एंड पर्पस ऑफ विजिट। जब आप किसी के घर विजिट करने जाते हैं होम विजिट कम्युनिटी में तो पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन कराएंगे कि अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो आप उनको कहेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। इसके बाद आप उनसे परमिशन भी लेंगे, अपनी इंस्टीट्यूशन के बारे में बताएंगे कि मैं इन इंस्टीट्यूट से आया हूँ या मैं इस हॉस्पिटल से आया हूँ, जो भी हो। इसके बाद आप उसको पर्पस बताएंगे कि मेरा पर्पस या तो रिसर्च है या यहाँ पे असेसमेंट करनी है या कोई और भी फंक्शन, तो आप उनको अपना पर्पस भी बताएंगे। इसके बाद एस्टेब्लिशिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपने एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना है, एक अच्छे सलीके के साथ उनके साथ मिलना है, उनके साथ एक रैपो बिल्ड करनी है। क्योंकि जब आप उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, रिलेशनशिप आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं होगा तो वो फिर आपको सही से बातें नहीं बताएंगे या आपको सही सा डेटा, करेक्ट डेटा आपको नहीं देंगे। क्योंकि उनका आप पे ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर कोई जो है वो आपको फिर डेटा नहीं देता। एक्टिव लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल एंड फैमिली व्यूज। इसके बाद आप जो है फैमिली के जितने व्यूज होंगे, जो उनके क्या करते हैं, उनके जो बातें होंगी वो जो आपको जो बताएंगे, जो उनके आपसे
जो उनका आपसे मुतालबा वगैरह होगा, इन तमाम को आप क्या करेंगे, गौर से सुनेंगे, इनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी व्यूज़ को, उनके बातों को। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। नर्सिंग केयर शुड बी साइंटिफिक। जो हमारे पास हेल्थ एजुकेशन है और जो नर्सिंग केयर है वो साइंटिफिक होना चाहिए, वो रीज़न बेस्ड होना चाहिए, वो प्रूफ ऑलरेडी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उन पे जो है क्या करें, उन पे तजुर्बा करने जाए। नो, आप जो भी उनको केयर प्रोवाइड करें, आप जो भी उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो वो हमारे पास एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। एविडेंस बेस्ड वो कि जिसका एविडेंस हो, जिसका आपके पास कोई प्रूफ हो। इसके बाद यूजिंग सेफ टेक्निकल स्किल्स एंड साइंटिफिक नर्सिंग प्रोसीजर। जो टेक्निकल स्किल्स आप वहाँ पे यूज़ करते हैं, या कोई माइनर सर्जरी वगैरह या ड्रेसिंग वगैरह आप करते हैं, या कोई और भी इसी तरह स्किल्स हैं, या कोई आपके पास नर्सिंग प्रोसीजर है, तो उसको आपने क्या करना है, इसको आपने सेफली जो है परफॉर्म करना है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली मेंबर इन नर्सिंग केयर, इट्स सिंपल। आप उनको भी केयर में इन्वॉल्व करें, क्योंकि अगर जब आप उनको केयर में इन्वॉल्व करते हैं तो वो फिर आपके जाने के बाद जो है वो उस पेशेंट वगैरह को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरा, जब हमारे पास कोई पेशेंट वगैरह या कम्युनिटी मेंबर अगर वो खुद इन्वॉल्व होते हैं केयर में, तो फिर हमारे पास केयर जो है उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा आता है, अच्छा आता है। इवोल्यूशंस ऑफ वर्क पीरियडिकली। पीरियडिकली कहते हैं टाइम टाइम के साथ आप जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसकी भी आपने एवोल्यूशन करनी है कि आया जो मैं टीचिंग हेल्थ एजुकेशन दे रहा हूं या जो मैं हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसका हमारे पास जो है फ़ायदा है या नहीं है। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, जो जो आपको डेटा वहाँ से मिलता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हैं या सब्जेक्टिव्स हैं, तो उस तमाम को आपने डॉक्यूमेंट भी करना है। थैंकिंग द इंडिविजुअल एंड फैमिली मेंबर फॉर देयर गुड रिस्पांस। और एट द एंड आप क्या करेंगे कि आपने उनका शुक्रिया अदा करना है, उनका अच्छा रिस्पांस जो वो आपको देते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि पर्पस क्या है हमारे पास होम विजिट का। होम विजिट आर एन इफेक्टिव मीन्स Home visit are an effective means of confirming household circumstances such as residence and household composition। तो देखो, जब हम होम विजिट कर लेते हैं तो ये हमारे पास इंतहाई अच्छा मौका होता है कि वहाँ पे हम लोगों को जज कर लेते हैं, वहाँ उनके इन्वायरमेंट को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि उनके इन्वायरमेंट में कोई इस तरह प्रॉब्लम तो नहीं है, वहाँ पे हाइजीन किस तरह है, वहाँ पे हमारे पास वाटर सैनिटेशन वगैरह क्या है, वहाँ पे हमारे पास पीने का साफ पानी है या नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो घर के लोग होते हैं उनका रेजिडेंस वगैरह, उनके सर्कमस्टांसिस को भी हम होम विजिट में ऑब्जर्व कर लेते हैं। दे आर आल्सो an excellent opportunity to review family self-sufficiency plans, assess supportive service needs and discuss the other client right and responsibility। तो फिर हमारे पास क्या होते हैं कि होम विजिट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें हम देख ले कि आया उन लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं, और किस हद तक वो अपने हेल्थ का केयर कर सकते हैं, किस हद तक वो जो हमारे पास हेल्थ सर्विसेज उसको यूज़ कर सकते, किस हद तक उनको जो सपोर्टिव सोर्सेज जिनकी उनको नीड है वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रही। तो ये हमारे पास जो है पर्पस होता है। इसके बाद होम विजिट कैन बी कंडक्टेड स्टेट वाइड इन अ रूरल एज वेल एज इन अर्बन एरिया। और होम विजिट जो है वो हम हर जगह पे कर सकते हैं, वो हम किसी टाउन वगैरह में भी कर सकते, वो हम किसी स्टेट में भी कर सकते हैं, अर्बन या रूरल एरिया हर जगह पे जो है हम होम विजिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि कौन कौन से हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमने जो है वहाँ पे अचीव करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास आता है टू इन्हांस द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली। उनका जो फिजिकल हेल्थ है या उनका जो मेंटल हेल्थ है, उनके जो थिंकिंग है, उनके जो आइडियाज़ है, उनको हमने क्या करना है, उस हेल्थ को हमने इम्प्रूव करना है। टू इन्हांस द कॉग्निटिव सोशल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फैमिली। वो जो चिल्ड्रन होते हैं उनका कॉग्निटिव समथिंग रिलेटेड टू थिंकिंग, रिलेटेड टू माइंड, वो उसके बाद हमारे पास सोशल वेलबींग कि वो सोसाइटी में किस तरह लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ हेल्प करना। इस तरह जो उनका इमोशनल वेलबींग होता है कि वो किस तरह अपने एंजाइटी वगैरह के साथ कोप कर सकते हैं, तो इस वेलबींग को हमने इम्प्रूव करना होता है।
इसके बाद टू असिस्ट फैमिली टू प्रोवाइड अ सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर देयर चिल्ड्रन। इंतहा सिंपल है कि वो अपने बच्चों को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं करना है, तो ये भी हमने असिस्ट करना है। इसके बाद टू बेटर लिंक फैमिली टू अवेलेबल रिसोर्स एंड नेटवर्क विद इन द कम्युनिटी, के जो अवेलेबल हेल्थ रिसोर्सेज हैं, जो हेल्थ नेटवर्क हैं, जो वहाँ पे क्लिनिकल्स हॉस्पिटल वगैरह हैं, तो वो उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो उनके दरमियान आपने लिंक जो है वो चेक करना है। इसके बाद टू ऑफर एन एविडेंस बेस्ड एक्सेप्टेबल एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट होम विजिटिंग सर्विस, और इसके बाद आपने क्या करना है कि उसको एविडेंस बेस्ड, जिसका जो ऑलरेडी प्रूफ हो, उसके बाद एक्सेप्टेबल हो उन लोगों को, उनके कल्चर के मुताबिक जो केयर है वो फिर हमने जो है प्रोवाइड करना होता है उन लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को। एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास कम्युनिटी विजिट के कॉस्ट लेस देन हॉस्पिटलाइजेशन, के जो हम कम्युनिटी में लोगों को केयर प्रोवाइड करते हैं तो वो कॉस्ट हमारे पास हॉस्पिटल के कॉस्ट से कम होता है। उसका रीज़न ये है कि हॉस्पिटल में आपके पास बेड भी यूज़ होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होती है, वहाँ पे जो है आपके पास हेल्थ सर्विसेज, वहाँ पे नर्सिस वगैरह, इन तमाम चीज़ों की वहाँ पे स्वीपर वगैरह की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप लोगों को होम में केयर प्रोवाइड करें तो फिर आपके पास ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग जो हैं उनको घर में जब केयर प्रोवाइड होगी तो उनका खर्चा वगैरह नहीं आएगा। इसके बाद एफोर्ट्स क्लाइंट ग्रेटर कंट्रोल ऑन इंटरेक्शन, के जो हमारे पास क्या है कि जब हम होम विजिट जो है उसके दौरान हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो फिर क्या होता है कि क्लाइंट का कंट्रोल इजी हो जाता है, उसके लिए वो जो हेल्थ कंडीशन है, जो हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह उस पर कंट्रोल कर सकता है। फैमिली मोर विलिंग टू हेल्थ एजुकेशन, कि हमारे पास जो है जब हम होम विजिट करते हैं वहाँ पे लोगों को हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो फैमिली वगैरह वाले इंतहाई गौर से सुनते हैं और उनकी इंतहाई ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि उनको हेल्थ एजुकेशन दिए जाए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स कैन ऑब्जर्व फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस फैमिली हेल्थ, वो तमाम फैक्टर जो फैमिली हेल्थ पे ऑब्जर्व होते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, चाहे वो सोशल हो, वो कॉग्निटिव हो, इमोशनल, जो भी हो, उसको भी एसेस कर ऑब्जर्व कर सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स कैन ऑब्जर्व फैमिली इंटरेक्शन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फैमिली मेंबर में क्या इंटरेक्शन है, उनमें क्या रिलेशन है, क्या नहीं है, वो एक दूसरे के साथ किस रवैये के साथ बात करते हैं। अलाउ फॉर अर्ली इंटरवेंशन, के जब हम होम विजिट करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डिजीज जो है वो हमारे पास अर्ली स्टेजेस में जो होती हैं तो उसके लिए हम अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इंतहाई फ़ायदेमंद हमारे पास होते हैं। अलाउ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज एंड हैजर्ड्स, जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, जो वाटर है, जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरह जो वहाँ पे हैजर्ड्स हैं, जो वहाँ पे खतरे हैं, जो वहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास हो सकती है, तो क्या करते हैं उसको भी हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं होम विजिट के थ्रू। अलाउ फॉर असेसमेंट ऑफ फैमिली ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज पॉसिबल ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, कि हम क्या कर सकते हैं कि होम विजिट के थ्रू एक लॉन्ग अरसे तक हम किसी भी फैमिली वगैरह को असिस्ट कर सकते हैं, हालांकि हॉस्पिटल में ये पॉसिबल हमारे पास नहीं होता। फैसिलिटेट फैमिली पार्टिसिपेशन इन हेल्थ केयर, और जब हम होम विजिट करते हैं लोगों को हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो उनके हेल्थ में फैमिली मेम्बर जो होते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको पार्टिसिपेट करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं कि फैमिली की पार्टिसिपेशन हो कि वो किस तरह अपने हेल्थ की केयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर की किस तरह केयर जो है वो कर सकते हैं। इस तरह फैसिलिटेट फैमिली फोकस एंड इंडिविजुअल केयर, वही बात है हमारे। अब स्टेप्स ऑफ होम विजिट, कि हम होम विजिट करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमने क्या क्या प्रोसीजर जो है वो अपनाना होगा, हम किस तरह विजिट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है कि अप्रोच टू अ फैमिली एज अ पर प्लान, जो आपने प्लान बनाना है कि मैंने किस किस तरीके से फैमिली तक जाना है और किस पर्पस के साथ जाना है, तो पहले आप वो प्लान आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप क्या करें, आप जब किसी होम तक पहुंच जाते हैं, कम्युनिटी में किसी होम तक पहुंच जाते हैं, पहले आप उसका डोर नॉक करेंगे। इसके बाद आप अपने शूज़ जो है उसको बाहर उतारेंगे, डिपेंड करता है होम पे, अगर वो अलाउ करे तो आप शूज़ के साथ अंदर जाएंगे, मीन्स के उस घर की सेटिंग किस तरह है। इसके बाद फोर्थ स्टेप आप ये होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड पर्पस ऑफ विजिट, आप अपनी इंट्रोडक्शन भी करेंगे। उसके बाद जो आपका पर्पस है कि या आप रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करने आए हो या उनको हेल्थ एजुकेशन देने आए होगे या जो भी आपका पर्पस होगा वो आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ
ये तो हो गया। इसके बाद फिफ्थ हमारे पास है एस्टेब्लिश रैपिड। आप उसमें जो है एक इंटरेक्शन पैदा करेंगे, आप उसमें रेपो बिल्ड करेंगे। रेपो मतलब ये है कि इस तरह कन्वर्सेशन आप स्टार्ट करेंगे कि उनका आपके एतबार हो जाए, कि वो आपको अपना जो हेल्थ कंडीशन वगैरह के बारे में बता सके। रिमूव योर एंजाइटी एंड फियर। आपको जो एंजाइटी वगैरह आपको नहीं होनी चाहिए, आप उसके साथ एक रिलेशन कन्वर्सेशन इस तरह बनाएंगे कि वो आपको जो है अपनी तमाम मुश्किलात वगैरह के बारे में बताएं। इसके बाद जो एंजाइटी वगैरह आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एंजाइटी या फियर में होंगे तो आप किस तरह उससे डेटा वगैरह कलेक्ट करेंगे। बी पोलाइट एंड फ्रेंडली। पोलाइट खामोशी के साथ, पोलाइट तरीके के साथ, एज अ फ्रेंडली जो है आप उसके साथ आपने पेश आना है। इसके बाद जो का डेटा आपको नीड होगा आपने वो डेटा कलेक्ट करना है। इसके बाद क्या है कि अंडरस्टैंड द सोशल बैकग्राउंड, कि जो सोशल बैकग्राउंड है उनका, जो वहाँ पे लोगों के दरमियान जो रिलेशन है, जो वहाँ पे इंटरेक्शन लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, उसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद आपने फिजिकल असेसमेंट भी करनी है कि उनके घर में सफाई का क्या हाल है, वहाँ पे जो है उसका मकान किस तरह बना हुआ है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह, कोई हैजर्ड्स वगैरह तो नहीं है मकान गिरने का, या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का सेटिंग किस तरह है। इसके बाद असेस देयर फेल्ट नीड, जो नीड उनको, जो चीज़ें उनको नीड हैं, जो उनके नीड उसको भी आपने असेस करना है। प्लान एंड प्रोवाइड केयर। उसके बाद प्लानिंग करके आपने केयर प्रोवाइड करना है। इन्फॉर्म दी प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है उससे आपने इनको इन्फॉर्म करना है कि मैंने ये प्रोसीजर यहाँ पे करने हैं। वॉश हैंड बिफोर द प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर आप वहाँ पे करें, जो वहाँ पे हम करते हैं, वहाँ पे आईवी कैनुलेशन वगैरह जो भी आप ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उससे पहले आप अपने हैंड वॉश करें, उसके बाद भी आप हैंड वॉश करें। यूज़ यूर बैग साइंटिफिकली। जो आपका जो है वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह आप लेकर गए उसको साइंटिफिकली और एक अच्छे तरीके के साथ यूज़ करें। गिव हेल्थ टीचिंग। हेल्थ टीचिंग आपने देनी है लोगों को कि आप किस तरह अपने खुद को जो है डिजीज़ वगैरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद रिप्लेस द आर्टिकल इनसाइड द बैग। रिकॉर्ड योर सर्विस एंड प्लान फॉर फॉलो अप। राइट अ क्लीन रिपोर्ट अबाउट योर सर्विस, एवेलुएट योर सर्विस। उसके बाद ये है कि आपने जो प्लानिंग वगैरह की है, जो आपने डेटा वगैरह लिए, उसको क्लियर आप रिकॉर्ड फॉर्म में रखेंगे। और इसके बाद जो आपका सर्विस था, जो आपने वहाँ पे प्रोवाइड किया उनको, या टीचिंग दी उनको, हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जो भी था, तो उसका जो है आप एवेलुएट भी करेंगे। इसके बाद हमारे पास दो तरह का डेटा होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा या सब्जेक्टिव डेटा, एक हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। जो इसका ऑलरेडी हमारे पास इसका वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पे मौजूद है 5 मिनट का, कि जिसमें डिफ्रेंसिएशन आपको दी हुई है कि सब्जेक्टिव डेटा क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होते हैं। तो सब्जेक्टिव डेटा में हमारे पास क्या क्या आते हैं, इसमें हमारे पास ये आता है कि हमने उसको हेल्थ के हवाले से उनसे पूछना है, उनसे इम्यूनाइजेशन के बारे में पूछनी है कि इम्यूनाइजेशन उससे हुई, वैक्सीन वगैरह हुई या नहीं हुई, फैमिली प्लानिंग वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके साथ साथ उनका जो प्रेजेंट इलनेस क्या है, या पास्ट में उनके जो बीमारियां उन पे गुजरे हैं उसके बारे में हम पूछेंगे। वहाँ उस इलाके के जो मेजर डिजीज है उसका भी हम उनसे पूछेंगे। वो कौन कौन से मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, वो कौन से मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, डायबिटीज़ वगैरह के जो पेशेंट उसमें क्या होता है, साइकाटिक वगैरह के ड्रग्स कौन से यूज़ होते हैं, सही है। इसके बाद हमारे पास के वो डाइट किस तरह लेते हैं, डाइट हिस्ट्री हम मुझसे पूछेंगे। वहाँ हम क्या करेंगे कि उसके वाटर वगैरह की हाइजीन के बारे में हम उससे पूछेंगे। तो सब्जेक्टिव डेटा में हम वो तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमें फैमिली मेंबर या वो होम जो डिजीज पर्सन है वो हमें सिर्फ और सिर्फ दे सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव डेटा। तो ऑब्जेक्टिव डेटा में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव डेटा, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव डेटा को सेकेंडरी डेटा भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा हमारे पास वो तमाम डेटा होता है जो हम खुद हेल्थ प्रोफेशन जो है वो उसको महसूस कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह, तो आप उसके इन्वायरमेंट को जो है हम देखते हैं कि आया वहाँ पे सफाई का क्या सिस्टम है, वहाँ पे किचन उनका क्या है, वहाँ पे किस तरीके से हमारे पास जो है प्रोडक्ट वगैरह यूज़ होते हैं, वहाँ पे हमारे पास खाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, एक्सरसाइज वगैरह वो लोग करते हैं नहीं है करते, पर्सनल हाइजीन की उसकी क्या कंडीशन है, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह का क्या सिस्टम है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा में आती हैं।
हैं जो एक हेल्थ प्रोफेशन जो है वो उसको देख सकता है या उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो वहाँ पे कस्टमरी प्रैक्टिस रिलेटेड टू जो हेल्थ रिलेटेड जो वहाँ पे प्रैक्टिस होते हैं, उसके बाद हमारे पास जो कल्चर प्रैक्टिस वहाँ पे होते हैं उसको हम असिस्ट करेंगे, वो देखेंगे कि आया उनके कल्चर प्रैक्टिस वगैरह क्या है, उन्हें हेल्प देते हैं या उनके लिए नुकसानदेह है। इसके बाद हमारे पास वहाँ पे कोई डिजीज इलनेस का कोई साइन हो, कोई वहाँ पे जो है हमारे पास डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो, वहाँ पे जो है हम क्या करेंगे इम्यूनाइजेशन कार्ड का हम पूछेंगे कि जो हमारे पास छोटे बच्चों की जो इम्यूनाइजेशन होती है तो उसका उनको कार्ड मिलता है कि अपने ख़ास वक्फे से हमने जो है आपने इसको इम्यूनाइजेशन करानी है बच्चे को, तो वो कार्ड हम उनसे चेक करेंगे। उसके बाद हम मेडिसिन का उनसे पूछेंगे, देखेंगे वो मेडिसिन के जो वो यूज़ कर रहे हैं कि आया वो अच्छी मेडिकेशन है या गलत मेडिसिन है। इसके बाद हमारे पास डेटा एनालिसिस होते हैं कि जो डेटा हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं उसकी फिर हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या होता है कि हम तमाम डेटा को कैटेगरी वाइज सेपरेट कर लेते हैं, जिस तरह के उनका सैनिटरी प्रॉब्लम है, दूसरा हमारे पास उनका न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, तो सैनिटरी प्रॉब्लम एक कॉलम में लिखते हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम दूसरे कॉलम में लिखते हैं। फिर या तो हम इसको टेबल वाइज अरेंज करते हैं या क्वेश्चन वाइज हम इसको अरेंज करते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करते हैं कि उसके लिए हम प्लानिंग वगैरह करते हैं कि उसके लिए एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास वहाँ पे लोगों के हेल्थ नीड्स क्या हैं, वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन से, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन से। इसके बाद फिर हम प्रायोरिटी सेट करते हैं और फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम करेंगे प्लानिंग कि किस तरह हम इन लोगों को जो है हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। टाइम वाइज क्या हम होते हैं कि हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद हमने उनको ऐसे उनके लिए ऐसे इंटरवेंशन बनाने हैं जिस उनके लिए फ़ायदेमंद हो, उस पर उन लोगों का खर्चा कम आए, उन पर उनका पैसा कम आए हमारे पास। इसके बाद जो हमारे पास होगा हेल्थ एजुकेशन, हमने उनको प्रोवाइड करनी है कि किस तरह आपने ख़ुद को जो है प्रिवेंट करना है डिफरेंट डिजीज से, किस तरीके से आपने अपने हाइजीन का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, वहाँ पे आपने अपने इन्वायरमेंट को जो है अपने लिए सूटेबल बनाना है। तो इसको हम जो है सिंपल लैंग्वेज में जो है हम इसके बारे में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे उस कम्युनिटी मेंबर को कि आपकी कौन कौन से फूड आपने यूज़ करने, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपने यूज़ करने, आपने रेगुलर एक्सरसाइज लेना है, किस डिजीज में आपने क्या क्या इंटरवेंशन लेनी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्शन। एक्शन क्या है कि वो फिजिकल एक्शन जो आप एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लेते हो। इसमें क्या होता है हमारे पास, बट सम पॉइंट गिवन बिलो शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर एक्शन। एक्शन शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेड एंड कास्ट ऑफ एक्शन शुड बी अफोर्डेबल। देखो एक्शन हमारे पास कि हम फिजिकल एक्शन जो लेते हैं उनको केयर प्रोवाइड करना, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, तो इसके लिए आपने दो बातों का ख्याल रखना है कि एक जो आप इंटरवेंशन करने जा रहे हैं, जो एक आप उनको केयर प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, वो हमारे पास होना चाहिए उनके कल्चर के मुताबिक, उनके रिलीजन के मुताबिक। दूसरा हमारे पास ये होगा कि आप उनको जो केयर प्रोवाइड करते हैं तो वो उसका खर्चा इतना होना चाहिए कि वो फैमिली मेंबर उसको अफोर्ड कर सके। तो एक्शन के दौरान आपने ये दो चीज़ों का जो है ख़ास ख्याल रखना है। तो ये आप एमसीक्यूज़ के तौर पे जो है इनको याद रख लें। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट वन है कि राइट डेली लॉग बुक। इसके बाद जो आप डेली जो है विजिट करते हैं तो फिर उसको आप डॉक्यूमेंट किया करें, उसको लिखा करें। सही है, इट इज अ डायरी और नोटबुक इन विच ईच एंड एवरी एक्शन और एक्टिविटी और ऑब्जर्वेशन एंड इंसिडेंट आर रिकॉर्डेड। इसके बाद हमारे पास क्या है कि ऑब्जर्वेशन विजिट रिपोर्ट, जो आपने विजिट किया फिर उसका रिपोर्ट भी हम लिखते हैं कि मैंने ये चीज़ें वहाँ पे देखी, ये चीज़ की कमी थी वहाँ पे, इन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इंटरवेंशन मैंने वहाँ पे किए। इस तरह आप वहाँ पे जो है रिपोर्ट लिखेंगे। आफ्टर एनालिसिस ऑफ that observation, community health nurse can conclude that problem and plans and formulate action। इसके बाद क्या होगा कि जब आप एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं, रिपोर्ट वगैरह आप तैयार कर लेते हैं, इसके बाद फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्स को पता चल जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या कहाँ पे, इसके लिए मैंने कौन कौन से जो है इंटरवेंशन करने हैं। तो ये हमारे पास होम विजिट का यूनिट था। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारे वीडियोज़ को। ओके, थैंक यू।